अगर आपके पास 5,000 रुपये पैसा है, क्या आप उस पैसे से स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो? 10,000, 50,000 या फिर मिनिमम आपके पास 1,00,000 रुपये होना चाहिए। आज मैं आपको कोई भी रैंडम नंबर नहीं बताऊंगा। इस वीडियो के एंड तक आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपके कैपिटल के हिसाब से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो या नहीं। सबसे पहले एक सीधा सिंपल आंसर है कि आप 50,000 से स्टार्ट करो या 1,00,000 से स्टार्ट करो, इसमें कोई रूल नहीं है। लेकिन कितने पैसे से स्टार्ट करना चाहिए ये आपका स्टॉक प्राइस से नहीं, बल्कि आप कितना रिस्क ले सकते हो और कितना पोजीशन साइज है उससे आपका डिसाइड होता है। मैं स्विंग ट्रेडिंग में कितना पैसा लगाना चाहिए उस एंगल से मैं नहीं देखता हूँ। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मेरा जो ट्रेड ले रहा हूँ वो अगर गलत हो जाता है तो मेरा कितना लॉस हो सकता है, उस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और इसी चीज़ को सिंपल तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी वीडियो में हम लोग ऐसे 3 फॉर्मूला मैं आपको बताऊँगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आपका टोटल कैपिटल कितना है, आप एक ट्रेड में मैक्सिमम कितने लॉस ले सकते हो, और 3 नंबर उसी रिस्क के हिसाब से आप पोजीशन साइजिंग किस तरीके से करोगे। तो अगर आपका ये सारा कुछ क्लियर हो जाता है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपका 50,000 रुपये पैसा है या 5,000 है या 10,000, 1,00,000, 10,00,000। सारा कुछ सिंपल हो जाएगा। मान लेते हैं आपके पास 10,000 रुपये है, ठीक है, और आप डिसाइड करते हो कि एक ट्रेड में आपका 1% का ही लॉस होगा टोटल कैपिटल का। 10,000 का 1% होता है 100 रुपये। अब मान लेते हैं आपने एक स्टॉक 100 रुपये पे बाय किए और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 95 पे, मतलब पर शेयर आपका लॉस रहेगा 5 रुपये, और आप हर ट्रेड में मैक्सिमम 100 रुपये का ही लॉस लेना चाहते हो। और अगर आप 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास निकलेगा 20 शेयर का पोजीशन हो गया 2,000 का। एक चीज़ नोटिस करो कि 10,000 आपका कैपिटल है तो आपको 10,000 का ही स्टॉक्स बाय करना है, ये ज़रूरी नहीं है। कैपिटल है 10,000, रिस्क से 1 पर एंट्री 100 रुपये पे बाय होता है, एसएल आपका 95 पे होता है, रिस्क होता है आपका पर शेयर 5 रुपये, आपका क्वांटिटी हो गया 20 क्वांटिटी, पोजीशन साइज हो गया आपका 2,000 रुपये ऐड करना, ठीक है। यहाँ पे एक बिगिनर सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं कि उनके पास 10,000 पैसा है तो वो जब पोजीशन साइजिंग करके स्टॉक को बाय करते हैं तो वो समझते हैं कि कितना ही प्रॉफिट होगा 2,000 में। और एक सीरियस ट्रेडर कभी भी आपका लॉस बड़ा नहीं लेंगे, वो लोग उनका लॉस को कैसे छोटा करें उसके ऊपर उनका ज़्यादा बड़ा ध्यान रहता है। सीरियस ट्रेडर क्या सोचता है कि उनका अगर ट्रेड गलत हो जाए तो मेरा कितना लॉस हो सकता है, बट एक बिगिनर सोचता है कि हाँ इसमें प्रॉफिट आएगा तो कितना आएगा, तो इस तरीके से सोचता है। जो सीरियस ट्रेडर हमेशा कम लॉस के लिए सोचता है। कैपिटल बढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अपने कैपिटल को बचा के रख पाते हो। तो अभी तक मैंने जो कुछ भी चीज़ें बताया है, जिस तरीके से आप पोजीशन साइजिंग करोगे, रिस्क मैनेजमेंट करोगे, अगर आपके पास 1,00,000 है, 2,00,000 है, 10,00,000 है, 50,00,000 है, सारे सिस्टम के लिए सेम रूल्स रहेगा, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ को नहीं करते हो तो आपका कभी भी बड़ा नुकसान होगा, और उसको रिकवर करने जाओगे तो आपका पैसा वाइप आउट या फिर पैसे को डुबा भी सकते हो। तो इसीलिए ज़्यादातर टाइम ये ट्राई करो कि पोजीशन साइजिंग या रिस्क मैनेजमेंट को मतलब दोनों को सिमिलर रखते हुए सारा कुछ करो। जैसे अगर 5,000 आपका कैपिटल है तो आपको 50 रुपये का ही लॉस लेना है। 5,000 का 1% का रिस्क होता है 50 रुपये, और अगर आपके 10,000 है तो आपका 1% का रिस्क हो गया 100 रुपये। उसी तरीके से अगर आपके पास 25,000 है तो आपको 250 रुपये का लॉस लेना है, और आपके पास अगर 50,000 है तो आपको वहाँ पे 500 रुपये का लॉस लेना है, और 1,00,000 है तो 1,000 रुपये का ही लेना है। तो अभी क्वेश्चन है कि आप पूछोगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितना पैसा चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देना है कि जिस प्राइस पे अगर बाय करते हो किसी स्टॉक को, उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट कर पाओ या फिर पोजीशन साइजिंग कर पाओ, उसी स्टॉक्स के टाइप पे बाय करो। और अगर नहीं हो रहा है तो पैसे को थोड़ा बढ़ा सकते हो, या नहीं है पैसा तो उसी में दूसरा स्टॉक देखो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई भी मैक्सिमम रूल्स नहीं है कि आपको इतना ही पैसा चाहिए तभी आप स्विंग ट्रेडिंग कर पाओगे। पहले देखो आप कितना मैक्सिमम रिस्क ले सकते हो, रिस्क के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा पोजीशन साइजिंग का, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो और आपको जीरो से प्रॉपरली स्विंग ट्रेडिंग सीखना है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे हम लोग कोई थ्योरी नहीं देखते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल जो चीज़ें होता है वही सारा कुछ हम लोग देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड। आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानना है तो उसके बारे में साइड में डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे हर एक चीज़ें स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। तो वहाँ पे आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना।